हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ क्लास 10 के एग्जामिनेशन को देखते हुए उसकी तैयारी के लिए एक कदम और आगे बढ़ते हुए आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है हम लोगों का एक्सट्रैक्ट। ठीक है, दैट इज़ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो रहता है आप लोगों का पोइट्री से या लिटरेचर सेक्शन से, कोई भी चैप्टर से रहेगा या कोई भी पोइट्री से रहेगा, तो उसी से रिलेटेड हम लोग आज एक प्रैक्टिस करने वाले हैं। और आज का जो ये पैसेज है देखिएगा यहाँ पर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट है, पोइट्री से लिया गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों का किस तरह से पूछेगा, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, जो एक्सट्रैक्ट नीचे दिया गया है उसको पढ़िए और जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो कि कॉमन इस प्रकार से जो एक्सट्रैक्ट रहता है लिटरेचर सेक्शन से रिलेटेड, ठीक है, तो उसमें जो कॉमन क्वेश्चन है वो यही पूछता है, नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये जानकारी देना चाहूँगा कि आज के वीडियो में हम लोग ये जो एक्सट्रैक्ट है इसके ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये देखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिसमें आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे, और इसके जो है हम लोग सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस रहेंगे उसको भी करेंगे। ठीक है, यानी एक लाइन दो लाइन में आप लोगों को जो आंसर पूछेगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे एक्सट्रैक्ट का, और ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, मतलब जिधर भी दे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और कैसे सॉल्व किया जाता है इसका भी आइडिया आप लोगों को हो जाएगा। तो नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, उस कविता का आपको नाम बताना है जहाँ से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग एक्सट्रैक्ट पढ़ लेते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। ठीक है, तो कविता कह रहा है ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, वह जो है लर्किंग मीन्स होता है घात लगाकर बैठना, छिपना, घात लगाकर छिपे हुए रहना। शेडो मीन्स होता है छाया, स्लाइडिंग मने धीरे धीरे सरकना, फिसलना, लॉन्ग ग्रास तो जान ही रहे हो, नियर वाटर होल, प्लम्प मीन्स होता है मोटा ताजा, ठीक है, पूरा हेल्दी एकदम। तो पोएट्री का अर्थ हुआ, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, वह घात लगाए बैठा होगा छाया में। ठीक है, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, वो धीरे धीरे लंबी लंबी घासों से होते हुए आगे बढ़ रहा होगा। नियर द वाटर होल, किस ओर, वाटर होल यानी वहाँ कोई पानी का स्रोत हो, कोई तालाब हो वहाँ पर। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ से कि मोटी ताजी हिरन लोग गुजरती हैं। तो देखिएगा इस पोएट्री को पढ़ने के बाद आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि ये जो एक्सट्रैक्ट हमने लिया है आज का, वो लिया गया है आप लोगों का जो पोएट्री है, ए टाइगर इन द जू। ठीक है, ए टाइगर इन द जू से लिया गया है। कंफर्म हो गया। ठीक है, अब आप लोगों को इसको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आप लोगों को पोएट्री भी पता चल गई कि क्या बोल रहा है और किस पोएट्री से लिया गया है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द पोएम। ऑप्शंस आर डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ए टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो जाहिर सी बात है ए टाइगर इन द जू इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सेकंड, हु हैज़ रिटन दीज लाइन्स। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को जो भी एक्सट्रैक्ट देगा ये भी पूछेगा कि आखिर ये कविता किसने लिखी, ये लाइन किसने लिखी है। ठीक है, ऑप्शंस आर वाल्ट वाइटमैन, रॉबर्ट फ्रोस्ट, रॉबिन क्लेन और लेस्ली नॉरिस। तो इसका राइट आंसर होगा लेस्ली नॉरिस, यानी ए टाइगर इन द जू के राइटर हैं लेस्ली नॉरिस। फिर पूछ रहा है हु इज़ ही इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में ही जो है कौन है, किसके लिए ही वर्ड यूज़ किया गया है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा आप लोगों का ही, यहाँ पर ये ही शुड बी लर्किंग, तो जाहिर सी बात है ये जो ही है कौन ऐसी गतिविधियाँ कर रहा है। ठीक है, जो घात लगाए बैठा है, पानी के पास जा रहा है जहाँ पर हिरन लोग जा रही हैं, तो ये कौन, ही किसके लिए आया है, टाइगर के लिए आया है। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन में हम लोगों का टाइगर है कि नहीं, लॉयन, टाइगर, बियर, डियर। ठीक है, डियर भी वहाँ जाता है लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं होगा, राइट आंसर टाइगर। फिर व्हाट डज प्लम्प मीन। ठीक है, प्लम्प का मीनिंग क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर प्लम्प वर्ड यूज़ किया गया है, तो प्लम्प का मीनिंग होगा आप लोगों का फैट, स्मॉल, थिन और टेनी। तो इसका राइट आंसर फैट, पहले ही मैंने बताया मोटा ताज़ा जो हिरन लोग एकदम हरा हरा घास खा के एकदम पूरा हैवी हो गया, हेल्दी हो गया है, वैसा हिरन लोग को वो खाने के लिए घात लगाए बैठा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 5, वेयर शुड ही बी अकॉर्डिंग टू दिस एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो इस एक्सट्रैक्ट के अनुसार ही जो है जिसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है, यानी ही जो है टाइगर के लिए यूज़ किया गया है ये ही वर्ड, तो वो अभी कहाँ है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस एक्सट्रैक्ट में ही जो है वो कहाँ है। तो देखिएगा, जैसा पोइट्री में वर्णन किया गया है, लर्किंग इन शैडो छाया है, लॉन्ग ग्रास है, वाटर होल है, तो ये सब देखिएगा आप लोगों का कहाँ रहता है, जंगल में रहता है। ठीक है, तो देखते हैं हमारे ऑप्शन में है कि नहीं। विलेज गांव में नहीं, जंगल, जू, पार्क, जंगल है, तो ये राइट आंसर हो गया आप लोगों का जंगल। ठीक है, वेयर शुड ही बी अकॉर्डिंग टू दिस एक्सट्रैक्ट, यानी इस एक्सट्रैक्ट के अनुसार ही कहाँ पर है, जंगल में। ठीक है, यानी इस पोइट्री में दोनों तरह के टाइगर का वर्णन किया गया है, जू वाले टाइगर का भी वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसमें आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा, और उसमें भी यदि आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर ए टाइगर इन द जू से रिलेटेड कंप्लीट जो पोइट्री है उसका हमने पूरा समरी पूरा अच्छे से बताया हुआ है, एक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, उसे आप लोग ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। तो होने से क्या होगा, इस पोइट्री से रिलेटेड जो भी पैसेज, पैरा, एक्सट्रैक्ट देगा वो आप लोग एकदम पूरा कॉन्फिडेंट होके बना पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की ओर, दैट इज़ सब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है, सब्जेक्टिव में आप लोगों को 1 या 2 लाइन में आंसर देना होगा और एकदम सटीक जवाब दीजिएगा। ठीक है, आप यदि ज़्यादा पढ़े हैं, ज़्यादा जानते हैं, 5-6 लाइन का जानते हैं, तो 1-2 नंबर में उतना ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इससे आप लोगों का समय बचेगा। क्वेश्चन, नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन। और इस सब्जेक्टिव से आपको आइडिया भी हो जाएगा कि कोई भी एक्सट्रैक्ट दे आपको कैसे आंसर देना है। तो नेम द पोएम, उस इसमें भी देखिए कविता का नाम ही पूछ रहा है, लेकिन सब्जेक्टिव रूप में, जहाँ से ये एक्सट्रैक्ट दिया गया है। तो हमने देखिए यहाँ से चोरी किया, क्वेश्चन से ही दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम कर दिए द पोएम ए टाइगर इन द जू। और ध्यान दीजिएगा, ए टाइगर इन द जू को हमने इन्वर्टेड कॉमा में रखा है। ठीक है, तो ये आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सेकंड, हु हैज़ रिटन दीज लाइन्स, सेम क्वेश्चन, सब्जेक्टिव में है लेकिन लेस्ली नॉरिस हैज़ रिटन दीज लाइन्स। ठीक है, ये पंक्तियाँ लेस्ली नॉरिस जी के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और सब्जेक्टिव में हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस इस एक्सट्रैक्ट से उठाने की कोशिश की है, कितना भी तरीके से पूछे इस एक्सट्रैक्ट से, इससे ज़्यादा हम मुझे नहीं लगता कि और कोई क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, बनाने वाले तो बहुत कुछ बना सकते हैं, लेकिन मेन ये इंपॉर्टेंट जो हैं। हु इज़ ही हेयर, सेम यहाँ भी ही, तो ही इज़ द टाइगर इन दिस लाइन्स, लेकिन यही है कि हमें पंक्तियों में लिखना है। तो ही किसके लिए आया है, टाइगर के लिए, तो सिंपल ही इज़ द टाइगर इन दिस लाइन्स। ठीक है, 4, हु वुड पास थ्रू द वाटर होल, वाटर होल के पास से कौन गुजरता है, कौन गुजरेगा, तो प्लम्प डियर पासेस नियर द वाटर होल, कौन गुजरता है, प्लम्प डियर। ठीक है, मोटा ताजा डियर सब। हाउ शुड ही वॉक थ्रू द ग्रास, अब यहाँ ही पूछ रहा है, ही जो है वो ग्रास से कैसे गुजरता है। ठीक है, कैसे गुजरेगा, कैसे चलेगा। ठीक है, कैसे चल के जाएगा, ही वो जो, तो यानी टाइगर कैसे जाएगा, तो ही शुड स्लाइड थ्रू द ग्रास। तो देखिएगा ये जो है आप लोगों की पोइट्री में ही दिया गया है। ठीक है, कैसे स्लाइड करेगा, ये देखिए स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, तो वो कैसे जा रहा है, वो यही हमें क्वेश्चन भी पूछ रहा है। तो कैसे जा रहा है, ही शुड स्लाइड थ्रू द ग्रास। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट फॉर शुड ही लर्क इन द शेडो। ठीक है, वो छाया में ही जो है यानी टाइगर जो है वो शेडो में घात लगाकर बैठा हुआ है। ठीक है, लर्क, लर्क मीन्स घात लगाकर बैठना, तो वो ही जो है टाइगर जो है वो छाया में घात लगाकर बैठा है बड़ी बड़ी झाड़ियों में। तो वो किसके लिए, ठीक है, किस चीज़ के लिए वो घात लगाकर बैठा है, तो ही शुड लर्क इन द शेडो टू हंट फॉर फूड। ठीक है, तो वो घात लगाकर छाया में बैठा है किस लिए, भोजन के लिए, फूड के लिए, यानी दैट मीन्स डियर खाने के लिए। ठीक है, हर इन लोग के लिए। सो लर्नर्स, आई होप आप लोगों को ये आज का जो एक्सट्रैक्ट था पसंद आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पैसेज है, आप लोग इसे ज़रूर 2-4 बार देख लीजिएगा। और जो हमारा इस पोइट्री से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया गया है उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। होने से क्या होगा, इस पोइट्री में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सो लर्नर्स, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक